नमस्कार। हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आई है सामने, जिसके बारे में मैं आप सबके लिए अब एक अपडेट देना चाहूँगा, क्योंकि एक गुड न्यूज़ भी है और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो इस 3 दिवसीय आंदोलन में और यहाँ पर क्या-क्या डिसीजन लिए गए, क्या रिजल्ट निकल के आया है, ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों का इन 3 दिनों में जो मेहनत की गई है, भारत के अलग-अलग राज्यों में जो रैलियाँ निकाली गई हैं, जहाँ पर सौंपे गए हैं, इससे क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदे हुए और बहुत सारे लोगों की जो डिमांड है कि सर क्या हुआ आगे-आगे की प्रक्रिया का, तो वह सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। तो ईपीएस 95 पेंशनर कर्मचारियों के लिए आप सभी से स्पेशल निवेदन है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। साथ में कमांडर अशोक रावत जी ने जो यहाँ पर क्या कहा है, प्रधानमंत्री जी से बातचीत की बात सामने आ रही है कि यहाँ पर अब मुलाकात होगी और सबसे बड़ी बात तो जो श्रम मंत्री जी ने बात कही है ना, इसने खुश कर दिया। इन्होंने ऐसा कहा है श्रम मंत्री जी ने कि प्रधानमंत्री जी खुद मिलना चाह रहे हैं समस्त पेंशन ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों से, और इनकी अगर बात करें, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे संज्ञान में यह मामला है, हम इस पर विचार कर रहे हैं और किस आधार पर बढ़ेगी पेंशन और कैसे लोगों को सातना पालन मिलेंगे और कितने पैसे मिलेंगे। क्या कहा है यहाँ पे श्रम मंत्री मनसुख मांडलिया जी ने, वह बयान भी दिखाएंगे आपको पूरा वीडियो में। तो लाखों लोग जो सड़कों पर उतरे, इनकी मेहनत कहीं ना कहीं सफल हुई है। हम यह नहीं कह सकते कि हमारा आंदोलन है जो सफल नहीं हुआ है। ईपीएस की मांगों को लेकर जो बातें आई हैं, इनकी मांगों को भी पूरा कर लिया गया है। लेकिन यह जो आज यह कहना चाहिए, हमारे मन में जो प्रश्न है आपका, सबसे बड़ी बात कौन सा? एक तो 7,500 वाला, कि 7,500 आएंगे नहीं आएंगे, किस किस को मिलेंगे, मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। और इस ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों ने जो इतने दिन तक 3 दिवसीय यह जो आंदोलन किया है, भारत के अलग अलग राज्यों में, तो यह सफल हुआ है या असफल हुआ है, यह पूरी जानकारी इन 3 दिनों से जुड़ी रहेगी, क्योंकि मैं खुद इस आंदोलन में रहा हूं और यहां पर कमांडर साहब रहे हैं, एनएसएससी चीफ रहे हैं और हमारे पेंशन कर्मचारी रहे हैं। तो अलग अलग स्टेट से हम लोग जो आए थे और यही चाहते हैं कि आपको सही अपडेट में ले चलेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को सभी लोगों तक शेयर जरूर कर देना। बताते ही आज की सारी अपडेट लेकर आया हूं, लेकिन आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आप सभी लाखों पेंशन कर्मचारियों को एक साथ जोड़ा जा सके और आप सबको एकजुट किया जा सके, संगठित किया जा सके, क्योंकि आज हम सभी ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए संगठित होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो जिस तरह से कमांडर साहब और हम सब लोग इस बीच में करने के लिए काम करते रहे हैं, रैली में गए तो आप लोग नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हैं घर बैठे बैठे। और आज अगर समय मिला तो कल जो झूम मीटिंग करनी थी शाम के, वो नहीं हो पाई है, लेकिन आज शाम के हम लोग झूम मीटिंग के माध्यम से लाइव आएंगे कमांडर साहब और हम सब लोग इसी चैनल के माध्यम से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और लोगों तक बता देना, तो आप झूम मीटिंग से भी जुड़ जाएंगे। आपके सारे प्रश्नों के जवाब आज कमांडर साहब शाम के देने वाले हैं एक वीडियो के माध्यम से। तो सभी पेंशन कर्मचारी एक साथ जुड़ जाएं और जुड़ जाए, चर्चा जो भी होगी हम आपको जरूर बताएंगे। साथ में बहुत बहुत आभारी हैं हम आपकी ओर, धन्यवाद। अब चलिएगा आज की पूरी अपडेट बता दूं आपको का जितना रिकमेंड मैंने एक दो ऐसे देखे भी कि आरआरटीआई लगाया। अरे आरटीआई लगाना, ये तो लोकसभा में भी यही उत्तर मिलते हैं, ये सिस्टम बदलना है, इसीलिए आंदोलन है। हम दिल्ली में आदरणीय श्रम मंत्री जी से मिले, 1 घंटे की चर्चा हुई और उन्होंने स्पष्टतया कहा कि मेरी तरफ से आपका पेंशन का जितना रिकमेंडेशन हो सकता था मैक्सिमम वह तैयार है, जैसा कि 2014 में हुआ था, जब मिनिमम पेंशन पहली बार 1,000 बनाई गई थी। अब 10 साल हो गए हैं, तो यह समय है कि इसको बढ़ाया जाए। बट यह सरकार इस पर मेरे ख्याल से विचार कर रही है, और जैसे ही सरकार इस पर कोई उनको पंचालों के नीचे 1,000 उनको आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूं, आपका काम हो रहा है, निश्चित तौर पर हो रहा है। और जो लोग अभी मैंने 1-2 वैसे देखे भी कि आरटीआई लगाया, अरे आरटीआई लगाना, ये तो लोकसभा में भी यही उत्तर मिलते हैं, यह सिस्टम बदलना है, इसीलिए आंदोलन है। यह जॉय के जो पहले से पकाए आंसर्स आईपीएफओ के हो या मंत्रालय के हो, उसको बदलना है, इसीलिए आंदोलन है। और यह बदलने वाला आंदोलन है और यह बदलने वाला है। हमारे लोगों को, हमें अपना यश मिलेगा, हम जरूर जीतेंगे।
हम जो बोलते हैं अभी मैं बोल रहा हूं, यह आपको सत्य मान के चलना है। इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे कष्ट है, लाखों लोगों के कष्ट है। बहुत लोगों को देखा आप सभी ने। कमांडर साहब ने क्या कहा है कि आप लोग थोड़ा सा विश्वास रखें, यकीन रखें। देखिए, यहां पर कई ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं जो केवल हमारे साथ नहीं हैं, दिल से साथ में। तो जितने भारत के ईपीएस 50 पेंशन कर्मचारी हैं, आप लोग कमांडर साहब पर भरोसा रखें। मैं उनको यही कहूंगा कि मैंने वह उस रैली में देखी है। उनकी मेहनत, जितने पेंशन कर्मचारी गए थे उनके लिए बहुत बहुत सल्यूट है। और साथ में कमांडर साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से धन्यवाद निकल रहा है हमारा कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। काम इसके लिए किया, उन्होंने इसलिए नहीं किया कि मतलब नाम यहां पर उन लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए किया है जो लोग सच में आपने हमें यह अपडेट दी है और यह खबरें भेजी, आपने जपन सौंपा। आपके क्षेत्र में ऐसी अपडेट आती हैं तो सारे लोग जरूर भेजा करें। आपने वीडियो हैं आपके पास, अगर आंदोलन में आप लोग भी आए हैं तो जरूर बताया करें। और हम सभी ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की मेहनत की सराहना करते हैं। कुछ अपडेट और देखें आप जी। अब यह देखें, इस लेटर को देखें। यहां पर लिखा है ईपीएस 95 पेंशन बिल मोदी की फेस प्रॉमिस और ईज ईट। जस्ट जो है यहां पर लिखा है हिस्टोरिक राइट। तो ये जो भी अपडेट आती है रिमाइंड कराना चाह रहे हैं, रिमाइंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन ऑफ। तो यह सारी अपडेट जो जो आपकी आ रही हैं, हम आपको बताते रहते हैं इन आंदोलन से जुड़ी हुई। और हमारा उद्देश्य है कि हमारे ईपी 90 5 पेंशन कर्मचारियों को सही अपडेट मिले। कल ही बात हुई थी कमांडर साहब से। और अगर आप लोगों को नंबर चाहिए कमांडर साहब का तो जरूर बताना, मेल आईडी भी दे दूंगा मैं आपको, और एनएस चीफ से भी आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो यह सारी इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल वहीं से मिलती है। हम लोग सब कांटेक्ट में हैं। और आज रात के हो सकता है शाम की झूम मीटिंग होगी तो आप लोग वो भी जोड़ लेंगे और देखें क्या क्या खबर है। हम ये वो आंदोलन था, ये जब जिसमें हम भी थे शामिल इसमें, और हम वीडियो बना रहे थे उसी समय। तो ये कमांडर साहब चल रहे हैं, पीछे आप देख पा रहे हैं। यहां पर यह कमांडर साहब हैं, यहां पर हमारे बहनें हैं और आईपीएस राष्ट्रीय संघर्ष समिति है। देश के वृद्ध ईपीएस चाइनीफाई पेंशनरों के द्वारा एपीएफओ जिला अधिकारी कार्यालय पर भव्य मोर्चा। यह 24 सितंबर 2025 की अपडेट है, जिसमें हम लोग आंदोलन में गए थे। तो हमारा यही है कि आप भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिल रही है ये जरूर बताना। और ये जो संघर्ष हमारा है, हम जरूर जीतेंगे। आज श्रम मंत्री जी भी अपने साथ में आ गए हैं और कई सांसद हैं जो भी साथ में हैं। ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी, हमारे जो वृद्धजन हैं, बुजुर्ग हैं, वह भी साथ में हैं। अब आप कितनी मेहनत करते हैं, अगर आप नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सही अपडेट मिले। विश्वसनीय चैनल है, आप इससे जुड़े रहें। कुछ और तस्वीरें देख सकते हैं आप यहां पर, तेलंगाना, दक्षिण भारत से, साउथ इंडिया से भी निकल के आ रही। हालांकि अभी मैं बेंगलुरु भी जाऊंगा, जैसे अभी जो बेंगलुरु में बैठक होनी है तो उसमें भी जाऊंगा। तो मैं आपको बिल्कुल वहां से लाइव प्रोग्राम चलाने वाला हूं। तो यह भी आप विश्वास रखें कि सही अपडेट दी जाएगी। तो आप लोग अभी से भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये 19 तारीख का वह बीता रहा है लेटर है जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यहां पर आपका 19 सितंबर को जारी किया गया था। इसमें हेडक्वार्टर के द्वारा ईपीएस पेंशन कर्मचारियों की मांग की गई थी। सेट से 100 की यहां पर लिखा हुआ है और यह सब्जेक्ट पार्ट यहां पर लिखा हुआ है। पेमेंट ऑफ पीएफ फाइनल जो है, सेटलमेंट रिगार्डिंग, ये आपका दिया गया है। तो यह पूरा वो लेटर है, झोपन है, जो जगह जगह सौंपे गए भारत में, अलग अलग स्टेट में, तो वो बता रहा हूं। साथ में जो कमांडर साहब का प्रयास है वह तो बहुत ही सराहनीय है। और जितने हमारे आप जितने ईपी 95 पेंशन कर्मचारी हैं उनको विश्वास रखें, जो भी अपडेट आएगी विश्वास के साथ इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और यह कमांडर साहब और हम सब मिलके ईपी 95 पेंशन कर्मचारियों का ही चैनल है। इसको कभी ऐसा ना समझे कि आपको कोई गलत भी अपडेट आज तक ना मिली है ना मिलेगी। और विश्वास रखना बिल्कुल आप सबके लिए इसलिए बनाया गया है, हजार, इसीलिए इस पे हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं, विश्वास से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग ये जरूर बताना कि भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिलती है, और क्या आप लोग इस आंदोलन में गए, आपने ज्ञापन सौंपा। अगर आपने सौंपा तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको पर्सनली अपना खुद का नंबर दे दूंगा।
तो आप उस पर वीडियो और खबर शेयर कर देना ताकि आप सब लोगों को सारी अपडेट मिल सके। तो मैं अब एक जो है शाम की झूम मीटिंग होगी कि मैं उसमें ज़रूर आपको एक लाइव लेस में ही आऊँगा इसी चैनल से। कमांडर साहब को तो सब्सक्राइब कर लो और बस यहीं पर हम विराम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ईएसपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी एक क्लिक